आप सभी मित्रों को श्री श्री यूट्यूबर जी महाराज 1008 की तरफ से बारंबार प्रणाम नमस्कार। मित्रों, आज का विषय बहुत रोचक और रोमांचक है और उसके साथ में आज का विषय जो होगा वो मोटिवेशनल है, क्योंकि हमारी मोबाइल में जो है मैसेज में से इतना डिमांड भरी होती है कि आज इस सब्जेक्ट पे बनाना है, उस सब्जेक्ट पे बनाना है। उसके बाद में भी सब्जेक्ट को मैं समराइज़ करके उसमें से छांटता हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट सही रहेगा और उस पर काम भी होता है, ऐसा नहीं कि। तो मैं आज शुरू करता हूँ आप लोगों के बीच में। क्या है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना बुलंद कर लो कि भगवान भी आपसे पूछे जो है कि आप चाहते क्या हैं। अब इसको करने के लिए हम लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट को भी पढ़ा है। नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में कोई रेखा नहीं थी। उसके टीचर ने कहा कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो। उसने क्या किया, तुरंत सुई की नोक उठाई या पेन से जो है उसको पूरे हाथ में रेखाएं बना दी। हाथ में खून निकलने लगा। उसके टीचर ने देखा, कहा कि अपने जीवन में आप जरूर एक दिन तरक्की करेंगे। मित्रों, ऐसे बहुत सारे लाइफ में उदाहरण होते हैं। अब ज़्यादा उदाहरण ना देकर के मैं अगर अपने घर की उदाहरण दूँ, अपने सीन मतलब अपने बड़े पापा की उदाहरण दूँ, तो अगर मैं ऑनेस्टली आपसे बोलूँ तो एक समय था कि मतलब वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, ठीक है, पढ़े लिखे काफ़ी लग रहे हैं वो, और ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे हैं भी, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, टॉपर्स हैं और अच्छी जगह वर्किंग भी हैं। एक समय था कि काफ़ी मेहनत करने के बाद में, लेकिन जब वो मेहनत करना शुरू किए तो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखे वो। क्या होता है कि गांव में आप जानते हैं कि सिचुएशन भी इतनी अच्छी नहीं होती है। हमारे बाबा दादा जो भी थे उतनी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और हमेशा निरंतर, जिसे हम कंसिस्टेंसी कहते हैं, अभी हम आएंगे आपके बीच में, तो अपनी मेहनत में लगे रहे। अंततः उनको सफलता मिली और सफलता इस तरह मिली मित्रों कि आपसे बताऊं कि जिस नौकरी की लोग कामना और इच्छा करते हैं, ऐसी नौकरी उनको हर जैसे ज्वाइन करें, 4-6 महीने बीते दूसरा कॉल लेटर आ जाए। अब वो उनको ये परेशानी थी कि इसमें करें कि उसमें करें। खैर मित्रों, क्या होता है कि अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो आपको पीछे मुड़कर, जब आप आगे अगला पैर आगे रख दें तो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखें। आप लोग सोच रहे होंगे, अगर आप इतना विद्वान हैं, ज्ञानदाता हैं, सब कुछ हैं, तो आप अपना चैनल क्यों नहीं बढ़ा लेते हैं। चैनल पे ही हम आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो मित्रों, इसमें क्या है कि चैनल हम बढ़ा लें, आज बढ़ा लें, लेकिन क्या है, हमें डर लगता है कि कहीं मीडिया वाले आएंगे, पकड़ ले जाएंगे। अब मीडिया वालों को मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आप लोग सोचते हैं हम भी कहीं काम धाम कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, छुट्टी इतना हमें मिल नहीं पाएगी। तो इसलिए जो हमें मीडिया वालों के पास में इतना समय देने के लिए समय है नहीं, इसलिए मैं अपने चैनल पे इतना ध्यान नहीं देता हूँ। अब होता क्या है कि जीवन में अगर आपको सफलता पानी है मित्रों, तो कुछ जीवन के सूत्र होते हैं, जीवन की धाराएं होती हैं। अब आपको उसके साथ में क्या होता है, अपडेट रहना होगा। जो अपडेट नहीं रहा वो आउटडेट हो गया। जैसे हम अगर बात करें HMT सोना, पहले घड़ी आती थी, हम लोग देखते थे HMT सोना, बहुत सारी HMT की कंपनियां घड़ी आती थी जिनका नाम बिकता था उस टाइम केवल। आज अगर देखेंगे तो अब मार्केट से ये लोग लुप्त हो गई। अब बात करें हम नोकिया की, नोकिया मोबाइल एक समय था कि नोकिया का नाम बिकता था। नोकिया लोग रखते ही रखते थे, भले ही कितना अच्छा फ़ोन, कितना महंगा फ़ोन रखें, उसके साथ में नोकिया ज़रूर रखते थे कि भाई इसका ये क्वालिटी बढ़िया है, ये बढ़िया है। लेकिन उसके बाद में देखिए वो अपडेट नहीं रह पाया और मार्केट से आउटडेट हो गया। इसी तरह मित्रों, अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। अगर आप लाइफ में अपडेट नहीं रहना देते हैं तो आपको आउटडेट हो जाना है। अब बात आते हैं कि लाइफ में अपडेट रहने के लिए, लाइफ में सफलता पाने के लिए हमें क्या करना होगा। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस कुछ चीज़ें हमें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है। ध्यान रखने के लिए कुछ फॉर्मूला हमारे खुद के बनाए गए हैं। हो सकता है इन बातों से आप एग्री करें, हो सकता है कि आप एग्री ना करें। हमारा क्या है कि हम कई दिनों से विचार और मनन कर रहे थे, मन में आ रहा था, तो मन में आने के पहले मैंने इसमें ना लगाया कि हो सकता है ना हो। हमने ना आगे लगाया, मन में वो नमन बन गया। मैंने ना पीछे लगाया, ये मनन बन गया। मित्रों, ना मैंने कहीं भी आगे पीछे कहीं भी लगाया, ये दोनों तरफ अच्छा ही इसने रिस्पांस दिया। यही सोचकर मैंने पहले नमन किया कि नमन करते हुए बनाता हूं, और उसके बाद में मन में मनन किया। और आउटपुट क्या आता है कि आउटपुट जो आया मित्रों, हो सकता है कि आज आपको समय ज़्यादा लग जाए। आप अगर
जुड़े रहेंगे, देखना चाहेंगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं देखना चाहेंगे तो आपकी श्रद्धा, क्योंकि ये वीडियो मेरे बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों तक फैले। आप उसमें से अगर कोई अच्छी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो बहुत अच्छी है, अगर नहीं अच्छी लगती है तो और अच्छी है, क्योंकि आप उसमें कमियां निकाल करके मुझे बताएंगे। मेरे मनन करने के पश्चात में उसमें निकला क्या कि हम लोग जिस तरह फॉर्मूला पे काम करते हैं तो उसमें आया कि वो के बाद में क्या है, सी सी, वो सी सी, ओ क्या है, ओरिएंटेशन। किसी भी काम करने के लिए आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। और ओरिएंटेशन मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आपको दिशा देनी है। हम लोग अक्सर जब कभी फोटो कॉपी करते हैं, स्कैन करते हैं तो उसमें, या मोबाइल में फ़ोटो लेते हैं तो उसमें ओरिएंटेशन का बहुत मैटर होता है। आता है कि आपको वर्टिकल लेना है या फिर आपको हॉरिजॉन्टल लेना है। अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में तो आप देख लेंगे, वर्टिकल होता है कि आपका लंबा लंबा, और हॉरिजॉन्टल हो जाता है चौड़ा। तो ये आपको किसी भी काम करने के पहले आपको एक दिशा देनी होगी कि हमें इस काम को करना है, नहीं करना है, वो करना है तो कैसे करना है। बहुत सारे मित्र क्या होता है अपने जीवन में जो है, कभी कभी ओरिएंटेशन देने के चक्कर में उड़ती हुई तीर ले लेते हैं। अब उड़ती हुई तीर को आप लोग समझ सकते हैं, और उड़ती हुई तीर के अलावा जो है क्या होता है सॉरी मित्रों, कुछ भाई लोग कहते हैं कि पड़ी लकड़ी लेना। ठीक है, जैसे हमारे क्या होता है कि हमारा एक वीडियो था, बहुत अच्छा जा रहा था, उसमें मैंने केवल आवाज़ दी थी, मैं उसमें बोला नहीं था, मुझे देखा नहीं था, क्योंकि हमारा चेहरा ना देख करके लोगों ने उसे बहुत लाइक किया। जब उसको लाइक कर रहे थे तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं इसको कंटेंट थोड़ा और चेंज कर दूं, या और चलेगा। तो उसको कंटेंट चेंज किया, वो बैठ गया। ओरिएंटेशन, जब तक आप उसको सही दिशा नहीं देंगे तो आपको किसी काम में सफलता नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद में मित्रों मैंने आपको बताया वो सीसी में क्या होता है। उसके बाद में ओरिएंटेशन के बाद में आपको कंसिडरेशन होता है। कंसिडरेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी निर्णय को लेने के पहले आपको सोच विचार करना है कि इस काम को करेंगे तो सफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी। सफलता असफलता दोनों मिल सकती है, क्योंकि मित्रों जब मैंने इंटरमीडिएट पास किया तो उसके बाद में मुझे, मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं IIT करूं, और IITians के लिए मुझे लखनऊ जाना था कोचिंग के लिए। जिस अभी बड़े पापा की बात कर रहा था, उनके साथ बातचीत हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसके दोनों परिणाम सोचने चाहिए कि सफलता मिल गई तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिली तब। तो हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो मेरा जो मानना है कि आपको कंसिडरेशन, किसी भी निर्णय को लेने के पहले सोचना विचारना ज़रूर चाहिए। और मित्रों जब कंसिडरेशन भी हो जाए तो उसके बाद में होता है कंसंट्रेशन। अगर आपने सब कुछ करने के बावजूद काम करना शुरू भी कर दिया है तो आप उसको पूरे एकाग्रता से, पूरे मन से उस काम को पूरे लगन से करिए, जब तक कि आपको सफलता हासिल ना हो जाए। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ओरिएंटेशन, कंसिडरेशन और कंसंट्रेशन। जब आप मित्रों इन 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इसके बाद मित्रों जब आपको धीरे धीरे सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, आप यकीन मानिए कोई भी काम को करते समय आप किसी भी काम को बोझ समझकर मत करिए। अपने जीवन में अगर किसी भी काम को करना है तो करना ही करना है। अब अगर आप बोझ समझकर करेंगे तो उसमें आपकी लाइफ भी परेशान रहेगी, आप भी परेशान रहेंगे और आपका काम भी परेशान रहेगा। अच्छा, मैं देखो मोटिवेट रहता हूँ, हमेशा मोटिवेट रहता हूँ, और मुझसे मिलने वाले भी मोटिवेट रहते हैं। अब मेरे से जो काम हो सकता है मैं उसको बेटर करने की हमेशा प्रयास करता हूँ। हो सकता है भाई, आदमी है, ह्यूमन है, तो कभी ना कभी गलती तो हो ही जाएगी, ठीक है, लेकिन आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप कार्य करते रहेंगे। इसके बाद में आता है आपको फिर 3 C पे ध्यान देना है, ट्रिपल सी में क्या होगा, कंसल्टेशन। अब कंसल्टेशन में क्या होता है, किसी भी काम करने के बाद में जो है जब शुरू करते हैं तो विचार विमर्श कीजिए। फिर कंसल्टेशन करने के बाद में क्या होता है कि आपको कमिटमेंट दीजिए। कमिटमेंट मतलब क्या होता है, पहले बात लोग कहते थे, मूवी में आता है कि मैंने जो कमिटमेंट कर लिया वो कर लिया। मतलब एक बार जो मैंने वचन दे दिया उसको, कमिटमेंट को आपको फुलफिल करना ही करना है। क्योंकि ये कमिटमेंट दे करके अगर आप इग्नोर कर देंगे या कमिटमेंट आपका पूरा नहीं होगा तो उससे क्या होती है कि आपकी जो वर्दीनेस है, आपकी ट्रस्टनेस है, वो कम होती चली जाएगी। तो आपको पहले क्या, कंसल्टेशन, सोच समझकर विचार विमर्श करके आप कमिटमेंट करिए, वचन दीजिए, और जब कमिटमेंट दे दीजिए उसके बाद में आप उसको पूरे करने का पूरा कंसिस्टेंसी, ट्रिपल C, कंसल्टेशन, कमिटमेंट और फिर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होती है मित्रों, स्थिरता आपको बनाए रखनी। कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं कि आप कोई भी काम करना है तो आज चलो बहुत का बड़ा काम कर दिए, फिर कल आपने कोई काम नहीं किया, तो जो आपने आज काम किया था वो कल वाले काम पे क्या हुआ, पानी फिर गया।
तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करिए, लेकिन कंसिस्टेंसी अपने जीवन में बनाए रखिए। तो आशा करता हूँ मित्रों कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और ये अच्छा लगा है तो बहुत अच्छा है। और आशा करूँगा कि मैं दूसरा वीडियो भी मोटिवेशनल वीडियो और लेके आऊँगा, चूँकि ये मेरा फर्स्ट मोटिवेशनल वीडियो है और मेरी खुद की रिसर्च है ये, तो इसलिए हो सकता है कि आप इस बातों से सहमत हों या ना सहमत हों। सहमत हो तो बहुत बढ़िया सर मित्रों, अगर नहीं सहमत हैं तब भी आप अपना जो भी इनपुट है आप दे सकते हैं। मैं आशा करूँगा उस पर भी अध्ययन करूँगा, क्योंकि ये मैं भी आदमी हूँ, इतना कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। इतना बड़ा ज्ञानी अगर होता तो मैं यहाँ इस तरह नहीं बैठा होता, मैं कहीं और होता। ये मैं श्री श्री 1008 यूट्यूबर जी ना लिख करके श्री श्री 1,08 लिखता फिर मैं। ठीक है, तो मित्रों आप लोगों के प्यार और स्नेह का जो कि दिनों दिन निरंतर मिलता जा रहा है, धन्यवाद। और आकांक्षी हूँ फिर पुनः मिलेंगे आपको, तब तक के लिए धन्यवाद।